हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकेयर इंटेलिजेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में क्या क्या केयर करती है नर्सिंग, तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाला है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इज द केयर विच इज़ प्रोवाइड टू पेशेंट बिफोर सर्जरी। यानी कि प्री ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी से पहले जो केयर प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, वो प्री ऑपरेटिव के अंदर आती है। It is defined as the care which includes preparation of and management of a patient prior of the surgical procedure। यानी कि प्रिपरेशन करते हैं पेशेंट का और मैनेजमेंट करते हैं बिफोर सर्जरी। इट इंक्लूड बोथ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो है कि प्रिपरेशन करते हैं पेशेंट की। पर्पस ऑफ प्री ऑपरेटिव नर्सिंग क्या है, तो क्या क्या इसके पर्पस होते हैं, तो टू असिस्ट द फुलफिल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड टू द पेशेंट। तो यहाँ पर जो पेशेंट की जो असिस्ट करते हैं पेशेंट की फिजिकल और साइकोलॉजिकल क्या क्या नीड्स होती है, टू असिस्ट एंड करेक्ट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट की क्या क्या जो है कि साइकोलॉजिकल और फिजिकली जो क्या क्या जो नीड होती है, वो यहाँ पर जो है कि पेशेंट की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव रिगार्डिंग केयर ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड एंड द परकशन दैट इज शोल्ड बी कीप्ड इन माइंड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो यहाँ पर पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पेशेंट को जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सर्जरी से पहले, कि आपको आपकी सर्जरी होने के बाद आपको ऐसा करना है, यानी कि उनको उसके बारे में जो है कि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स रिगार्डिंग पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज। यानी कि पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपके सर्जरी होने के बाद उनको कौन कौन सी जो है कि कार्य नहीं करना है, यानी कि जहाँ पर सर्जरी हुई है वहाँ पर आपको सही से उस जो एरिया को है सही रखना है, वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं फैलने देना है, सही से उसके जो है कि ड्रेसिंग करवाते रहना है। ऐसी उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। फिर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो प्री ऑपरेटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एंड प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट यहाँ पे दे रहा है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू परफॉर्म प्री operative assessment of patient carefully to make the surgical procedure effective and prevent the possible post operative complication। तो क्या क्या complications हो सकते हैं प्री ऑपरेटिव। द फॉलोइंग असेसमेंट आर नेसेसरी ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव पीरियड। असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन, तो असेसमेंट करेंगे इसमें वाइटल साइन को। असेसमेंट ऑफ द हाइट वेट एंड बॉडी बिल्ड ऑफ द पेशेंट, तो यहाँ पर असेसमेंट करेंगे हाइट वेट एंड बॉडी बिल्ड। डेलर हिस्ट्री टेकिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एनी प्रीवियस सर्जरी, तो कौन सी सर्जरी हुई है उसके बारे में यहाँ पर उसकी जो है कि हिस्ट्री लेंगे। टाइप ऑफ सर्जरी, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया गिवन टू द पेशेंट, आउटगोइंग ऑफ सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इफ एनी। तो यहाँ पर कौन सी टाइप्स की सर्जरी हुई है, कौन सा एनेस्थीसिया उसको दिया गया है, और कब पेशेंट आउटकम हुई है उसकी सर्जरी, और क्या क्या उसको कॉम्प्लिकेशन हुई है पोस्ट ऑपरेटिव में। यानी कि सर्जरी होने के बाद जब पोस्ट ऑपरेटिव होता है तब उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुई है वो यहाँ पर असेसमेंट करेंगे। पर्सनल हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, उसकी प्रेजेंस ऑफ एनी हेरिडिटरी डिसीज इन द फैमिली, तो फैमिली में कोई डिसीज तो नहीं है जेनेटिक्स, वो यहाँ पर उसकी असेसमेंट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ द एनी क्रोनिक डिसीज इन द फैमिली, तो फैमिली में कोई क्रोनिक डिसीज तो नहीं है, उसको यहाँ पर जो है कि हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जी, तो ड्रग की भी हिस्ट्री लेंगे, यानी कि पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है ड्रग्स की, उससे असेसमेंट करेंगे। एलर्जी की डिसीज, if patient is suffering from pain in the body parts, they assess the characteristic of pain such as location, intensity, duration, frequency। तो कौन सी लोकेशन पर पेन हो रहा है, कौन से बॉडी पार्ट से, वो यहाँ पर असिस्ट करेंगे। फैक्टर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ पेन। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल चेक करेंगे। असेसमेंट ऑफ द फ्लूइड। Assessment of physical mobility level. Ask the patient and his family member about the drugs that are being taken by the patient and may be affect post-operative recovery. Steroid, rational therapy और chemotherapy, hypoglycemic agents। फिर यहाँ पर असिस्ट करेंगे पेशेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर विच में इफेक्ट पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी एंड वुंड हीलिंग। तो उसकी पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट करेंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ड्रग एब्सेंस, यूज ऑफ अल्कोहल, प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज। फिर यहाँ पर पोटेंशियल लेटेक्स एलर्जी का असिस्ट करेंगे। यहाँ पर असिस्ट द एडिट ऑफ फैमिली मेम्बर टुवर्ड पेशेंट एंड हैज इलनेस, तो असिस्ट करेंगे यहाँ पर फैमिली की मेम्बर से।
असिस द एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट, तो एंजाइटी लेवल यहाँ पर असिस करेंगे। असिस द नॉलेज लेवल असिस करेंगे पेशेंट का। असिस द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द वेरियस बॉडी सिस्टम सच एज असिस ऑफ रिस्पिरेटरी, लिवर, रीनल, असिस ऑफ कार्डियोवास्कुलर, सब यहाँ पर जो है कि सिस्टम है हमारे बॉडी के, वो यहाँ पर जो है कि असिस करेंगे। प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन, तो प्री ऑपरेटिव के कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? एचबी लेवल चेक करेंगे, टीएलसी, डीएलसी यहाँ पर चेक करेंगे, ESR यहाँ पर चेक करेंगे, ESR टेस्ट, फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, सीरम लेवल, यूरिया लेवल, प्रोटोमेन टाइम, ब्लीडिंग टाइम, ये सब यहाँ पर जो है कि टेस्ट करेंगे प्री ऑपरेटिव। एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG, EEG सब यहाँ पर प्री ऑपरेटिव में जो है कि परफॉर्म करेंगे। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट टू ऑप्शन रीडन कंसल्ट, स्किन प्रिपरेशन, न्यूट्रिशनल चेंजेस टू एडमिनिस्टर एनिमा, तो ये प्रिपरेशन यहाँ पर करेंगे। तो पूरी प्रिपरेशन दे रखी है यहाँ पर 11 प्रिपरेशन दे रखी है, यहाँ पर करेंगे पेशेंट के साथ। फिर टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो यहाँ पर इनको डिटेल में दिया गया है कि इस प्रकार से जो है कि पेशेंट को उनको इस प्रकार से जो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिर सेकंड है यहाँ पर टू ऑप्शन रिटर्न कंसेंट, तो रिटर्न कंसेंट लेंगे पेशेंट के। फिर पेशेंट की यहाँ पर स्क्रीन प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर वो जाइलोकेन और उसका कैनुला जो है कि उसके करेंगे। फिर न्यूट्रिशनल चेंजेस यहाँ पर करेंगे, न्यूट्रिशनल के लिए उसको यानी कि नील बाय माउथ रखेंगे उसको सर्जरी से बिफोर। टू एडमिनिस्टर एनिमा, तो एनिमा एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। फिर यहाँ पर फिर टू इंड्यूस स्लीप एंड कंफर्ट, तो पेशेंट को स्लीप करने के लिए कंफर्ट पोजीशन देंगे और कंफर्ट उसको फील कराएंगे। फिर यहाँ पर 9th नंबर का हमारा प्री ऑपरेटिव टीचिंग, तो कौन सी प्री ऑपरेटिव टीचिंग करेंगे उसको, वो यहाँ पर क्या आएगी, उसको डिटेल दे रखी है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर हमारा 10 नंबर का कैन गिवन टू द पेशेंट ऑन द डे ऑफ सर्जरी, तो जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन पेशेंट की यहाँ पर केयर करेंगे, केयर गिव करेंगे, असेसमेंट वाइटल साइन, तो उसको उस दिन की जिस दिन सर्जरी उसकी कौन से असेसमेंट करेंगे और कौन सी केयर उसको गिवर करेंगे, वो यहाँ पर दे रखिए डिटेल में, आप पढ़ सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज है। फिर यहाँ पर हमारा आता है 11th नंबर का सेंडिंग द पेशेंट टू द ऑपरेशन थिएटर, तो पेशेंट को जब सेंड करेंगे तो यहाँ पर डिटेल दी गई है कि किस प्रकार सेंड करेंगे और किस प्रकार से जो है कि रिपोर्टिंग करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सभी उसकी फाइल प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है, आप इनको पढ़ सकते हो अच्छे से। और ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके प्रिपरेशन के लिए आपको इसके बाद जैसे ये वीडियो अपलोड होगा इसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे क्या है कि आप टिक मार्क करके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ऐसे ही नोट्स और ऐसे ही प्रिपरेशन करने के लिए।